हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा नीचे हमको। और हम वापस आ गए हैं एक और क्वेश्चन लेके लूप मेथड पर। और इसमें हम कुछ खुरापात करेंगे। इसमें हम क्या खुरापात करेंगे? इसमें हम एक करंट सोर्स यहाँ पर ले लेंगे। अब हम देखेंगे इस करंट सोर्स की वजह से जो ये लूप के अंदर जो करंट है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे उसको कैलकुलेट करेंगे। तो हम बस यही करेंगे और क्या। और बाकी जो आप बताएंगे वो हम कर देंगे आगे चल के। चलिए तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कुछ कंसिडरेशंस हमने किए हैं जो हम आपको बता दे रहे हैं, फिर आप पूछेंगे कि ये कंसिडरेशंस कैसे हुए। तो हम मान ले रहे हैं कि एक करंट जो है वो I1 है, वो जो कि इस डायरेक्शन में फ्लो कर रही है और उसका नाम दिया है I1, ठीक है। और एक करंट I2 मानी है जो सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, मतलब इस करंट के सिमिलर। अब ये हमने क्यों करा, हम ये बता दे रहे हैं आपको। ये इसलिए ऐसा करा है क्योंकि ये इससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ऐसे मान सकते हैं कि अगर आपकी इसी डायरेक्शन में आपने करंट ली है तो आपके लिए ये बेस्ट रहेगा कि आप दूसरी जो लूप में करंट ले वो भी उसी डायरेक्शन में ले जिस डायरेक्शन में आपने पहली लूप में ली है। मतलब जैसे मैंने इस डायरेक्शन में पहली लूप में ली है करंट, तो सेकंड लूप में भी मैंने इसी डायरेक्शन में करंट को लिया है। आप ले सकते हैं दूसरी डायरेक्शन में भी, बट उससे आपकी कैलकुलेशंस थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो जाएंगी। और कॉम्प्लेक्सिटी किसे पसंद है सर, है ना? तो चलिए अब इस जो पहला लूप है इसमें हम केसीएल को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ्स के करंट लॉ को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अगर करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इसका मतलब हम हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव कर रहे हैं, बिकॉज करंट फ्लो करती है पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल इनसाइड अ लूप। सो अब हम अगर पॉजिटिव से नेगेटिव मतलब हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ जब भी जाएंगे तो हमेशा नेगेटिव साइन आएगा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिया है -6 और करंट कितनी है I1, तो I1 करंट यहाँ पे आ गई। एंड उसके बाद अब जब इसमें आएंगे तो इसमें एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक करंट आ रही है जो कि होगी I1, और एक अपवर्ड डायरेक्शन में एक करंट जा रही है जो कि होगी I2। अब I1 और I2 दोनों को सब्ट्रैक्ट करके हमने माना है कि हमारी जो रिजल्टेंट करंट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है जो कि डाउनवर्ड होगा, ठीक है बच्चों। तो हमने इसको डाउनवर्ड जब माना है तो इसीलिए हमने क्या लिखा है -5I1 - I2, बिकॉज हम करंट की डायरेक्शन में ही मूव कर रहे हैं और हमारी जो रिजल्टेंट करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। तो हमने I1 - I2 वो भी नेगेटिव का 5 के साथ लिख दिया है। अब हम आगे बढ़े तो अब हम यहाँ पे देखिए हमारा पहले नेगेटिव टर्मिनल पड़ा, मतलब लोअर पोलैरिटी पड़ी, और उधर हायर पोलैरिटी है यानी कि पॉजिटिव टर्मिनल है। तो हम अगर लोअर से हायर जा रहे हैं तो पॉजिटिव का साइन आएगा। आप इसको एक ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो पोलैरिटी दूर पड़ेगी हम उसका साइन यूज़ करेंगे इस कंडीशन में, इन कंडीशंस में, ओके। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो क्या बनेगा, -6 -5 -11 एंड माइनस माइनस प्लस 5I2 प्लस का 24 इक्वल टू 0। ये हमने बना ली इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड लूप की, जो कि ये वाला लूप है। अब इसमें देखिए आप यहाँ पे करंट सोर्स लगा हुआ है। अब इस करंट सोर्स की वजह से होगा क्या, हम जो केसीएल हमने पहले लूप में अप्लाई करी है वो अप्लाई सेकंड लूप में नहीं कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे करंट सोर्स है। अब मेरी इस बात को आप गौर से सुनिए और ध्यान रखिएगा कि जिस भी लूप में करंट सोर्स अवेलेबल होगा हम उस लूप में केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो इस कंडीशन में भी वही रूल फॉलो होगा, इस कंडीशन में भी हम केसीएल अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारी जो करंट है I2 वो इस डायरेक्शन में आ रही है और जो हमारी 5 एम्पेयर की करंट वो भी इसी डायरेक्शन में आ रही है। सो अब जो हमारी करंट है वो सेम डायरेक्शन में है तो हम पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे उस करंट को। सो हम उसको कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। ये देखिए मैंने लिखा हुआ है एज देयर इज अ करंट सोर्स प्रेजेंट सो केसीएल कैन नॉट बी अप्लाइड, हेंस I2 इक्वल टू 5 एम्पेयर। I2 इक्वल टू 5 एम्पेयर क्यों हुआ, क्योंकि 5 एम्पेयर की करंट उसमें भी नीचे आ रही थी ऐसे,
और जो हमारी I2 है वो भी नीचे आ रही थी इस तरीके से, तो हमने इसको लिख दिया I2 इक्वल टू 5 एम्पेयर। इसको ले लिया इक्वेशन नंबर 2 आप मान सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में जो I2 की वैल्यू है, इसको अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें तो हमें I1 की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमने वही करा है अगले स्टेप में कि इक्वेशन नंबर 1 से जो इक्वेशन नंबर 2 में वैल्यू पुट कर दी, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी I2 की, तो वो आ गई 5 एम्पेयर। अब 5 5 25, 25 प्लस 24 49 हो गया, और माइनस का इधर जाके होगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, एंड देन अगर हम 11 से 49 को काटेंगे तो मिलेगा हमें 4.46 एम्पेयर। ये आ गई हमारी I1 और I2। अब हमें निकालना क्या था क्वेश्चन में, हमें निकालना क्या था, ये देखिए, हमें क्वेश्चन में निकालना था आई करंट निकालनी थी, ठीक है। तो अब अगर हम फिगर से देखें तो हमारी जो, अगर हम सपोज करें कि हमारी आई इसी डायरेक्शन में है, तो हमारी जो करंट है I1, जो कि ये है I1, वो भी इसी डायरेक्शन में, बट I2 इस डायरेक्शन में है। तो अगर हम इसका रिजल्टेंट निकालें, यानी कि ये जो करंट आ रही है ऊपर से ये, माइनस जो ये करंट जा रही है ऊपर से ये, और अगर इसका रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में लेंगे तो वो हमें मिल जाएगा इस डायरेक्शन में, मतलब इसका जो नेगेटिव साइन के साथ रिजल्टेंट आएगा वो निकल आएगा, वही हमारा आंसर होगा। तो चलिए उसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसे कि मैंने बताया फिगर से कि जो हमारी करंट थी I1 वो इस डायरेक्शन में नीचे को आ रही थी, और जो हमारी करंट थी I2 वो इस डायरेक्शन में ऊपर को जा रही थी। सो अब हम जब इसको इसमें से इसको घटा देंगे तो हमें I मिल जाएगा इस डायरेक्शन में। मतलब अगर हम इसको बड़ा कंसिडर कर रहे हैं, मतलब जिसमें से जिसको घटाएंगे, मतलब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे I1 में से I2 घटाया, तो मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि I1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा I1 से यहाँ पर इस कंडीशन में। सो अगर ऐसा कंसीडर कर रहा हूँ तो मतलब जो मैंने बड़ी करंट मानी है उसी की डायरेक्शन में रिजल्टेंट करंट भी आ जाएगी। सो इसीलिए मैंने I1 की वैल्यू इसी डायरेक्शन में, सॉरी I की वैल्यू इसी डायरेक्शन में ले ली है। अब उसके लिए मैंने I1 जो हमारा आया था वो आया था 4.46 और I2 आया था 5। सो अब अगर हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा हमें माइनस का 0.54। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो सर माइनस आ गया, अब इसमें गड़बड़ हो गई। नहीं, देखिए अगर आप देखेंगे तो मतलब ये करंट तो इसी डायरेक्शन में है, बट ये क्या है, माइनस की 0.454 एम्पेयर। अब ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, ये नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि जो हमने करंट की जो डायरेक्शन मानी है वो उसके जस्ट अपोजिट है। मतलब प्रैक्टिकली अगर देखा जाएगा सर्किट में तो करंट नीचे की तरफ को नहीं फ्लो कर रहा होगा, अपवर्ड फ्लो कर रहा होगा। समझे आप बात को, यही ये नेगेटिव साइन शो कर रहा है, यही मैंने लिखा है, हेंस द नेगेटिव साइन शोज दैट द फ्लो ऑफ करंट विल बी अपोजिट फ्रॉम द डायरेक्टेड वे। यही बात मैंने अभी आपको समझाई। और अगर आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन को भर दीजिए और हम आपको अवश्य रिप्लाई देंगे, आपको उसका समाधान प्रदान करेंगे। और हमसे जुड़े रहिएगा, आगे भी ऐसी वीडियोस लाते रहेंगे हम आपके लिए। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।